एक और कमांड बचती है जिसका नाम क्या है, ब्लेंड ब्लेंड कर्व। कर्व। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, आपकी कोई भी दो लाइन होनी चाहिए आपके पास, क्या होनी चाहिए, कोई भी दो लाइनें होनी चाहिए और कहीं पे भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी हो, और उनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के काम आती है हमारी। किसके काम आती है, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या कमांड आती है, ब्लेंड कर्व। ठीक है, आप यहां से ब्लेंड कर्व लेंगे, इसका ये वाला एंड पॉइंट आपको इस वाले एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है, क्लिक कर दो, ज्वाइन हो गया। ठीक है, और अगर आपको इसका ये वाला एंड पॉइंट इस वाले एंड पॉइंट से क्लिक करना है तो यहाँ क्लिक कर दो। ठीक है, समझ आया ब्लेंड कर्व क्या होता है? शो नहीं कर रहा सर। हाँ आप शो कर दिया सर, आ गया सर। इसमें क्या होता है, आपके ये वाला एंड पॉइंट अगर आपको इस वाले एंड पॉइंट से ज्वाइन कराना है तो इस तरह से आप ज्वाइन करा सकते हो उसको। हो गया? जी ओके सर, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं चलो ठीक है। अब दूसरा इसमें आपका क्या आता है, अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका इरेज। क्या आता है, इरेज। इरेज कमांड। इरेज कमांड क्या होती है, ये डिलीट करने के काम आता है। जी सर। इसकी शॉर्टकट की होती है ई एंटर। क्या होती है, ई एंटर। एंटर करो। क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू इरेज। जी तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो जिसको भी करना है और एंटर मार दो, तो देखो वो परमानेंटली टोटल डिलीट हो जाता है पूरा। सर नॉर्मल सिलेक्ट करके डिलीट डिलीट बटन से भी तो कर सकते हैं सर, वही हाँ, काम है क्या सर इसका भी? हाँ जी वही काम है इसका। वही ट्रिम भी सेम ही हुआ थोड़ा बहुत। नहीं, ट्रिम तो डियर अलग हो गया ना आपका। ट्रिम में तो नहीं आपका मतलब अगर बोलो। हाँ ट्रिम मतलब स्पेसिफिक लाइन के लिए होता है। नहीं डियर, ट्रिम होता है आपका अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट आपको डिलीट करना हो, कोई भी पार्ट, फुल डिलीट नहीं, ओके सिर्फ उसका पार्ट बिटवीन टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स, हाँ तो वो आपका ट्रिम काम करता है। और आपका फुल डिलीट करना है तो आपका क्या काम करता है वहां पे, इरेज, इरेज या डिलीट। ओके। ठीक है, अच्छा एक चीज आपने अगर वो ट्रिमर सुना हो, ट्रिमर, सभी लोग वहां जाते ही होंगे हेयर कट लेने। एक मिनट, एक मिनट बस। सभी लोग हेयर कट लेने जाते ही होंगे। हाँ जी सर, वैसे भी ट्रिमर तो घर पे यूज कर लेते हैं सर। हाँ, घर पे भी यूज कर लेते हैं। तो ट्रिमर का क्या मतलब होता है, उसको ट्रिमर क्यों कहते हैं पता है आपको? कोई ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज को छोटा कर दे या फिर अपने हिसाब से सेट हाँ कर सर, सकते हैं। कोई भी पार्ट चाहिए तो उस हिसाब से अपने हिसाब से इरेज कर सकते हैं ना सर, जो आप समझाना चाह रहे हो। बिल्कुल डियर। तो वैसे ही आपका डिलीट तो होता है एकदम से साफ कर देना सब कुछ, हाँ पूरा ऑब्जेक्ट। पूरा ऑब्जेक्ट आपको डिलीट कर देना। और ट्रिम होता है कोई भी उसका पार्ट वहां से रिमूव करना। जी तो उसके लिए आपको वहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होते हैं। जैसे ट्रिमर में आपके कॉम होते हैं नंबर वाइज, नंबर 1 नंबर जी 2 नंबर, वैसे ही जी आपका क्या होता है, उस नस से क्या होता है कि उतना ही आपके हेयर्स को छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको इंटरसेक्शन लगाना पड़ता है कि आपको कहां से कहां तक का पार्ट आपको डिलीट करना है या ट्रिम करना है। ओके तो ये डिफरेंस होता है आपका ट्रिम में और डिलीट में। अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है क्या, एक्सप्लोड। क्या आता है, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का आपने वर्ड बहुत बार सुना भी होगा। क्या होता है, मतलब मीनिंग इसका पूछ रहा हूँ मैं, हिंदी मीनिंग एक्सप्लोड का। बड़ा होना। बड़ा, फूटना। टूटना कहते हैं बेटा, टूटना। एक्सप्लोड मतलब कोई भी आपका एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट है और वो उसका आपका टूटना। अपने उसके कंपोनेंट में टूट जाना। जी जैसे कि आपने ये वर्ड सुना होगा ज्यादातर न्यूज में,
बॉम्ब जी एक्सप्लोड इन, बॉम्ब एक्सप्लोजन। हाँ ठीक है ना, तो वो वहीं से आपका ये वर्ड आया है एक्सप्लोड। इसका देखो यहाँ पे क्या यूज होता है, इसकी डेफिनेशन होती है यहाँ पे ब्रेक अ कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट है और वो उसके कंपोनेंट में तोड़ देगा उसको। एग्जाम्पल देखो, आपने रेक्टेंगल बनाया है, ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें कितनी साइड है, 4। तो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट हुआ। 4 लाइन सेगमेंट से जोड़ करके बना है, तो ये आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं। हुआ सर। इसमें एक लाइन को सिलेक्ट करो तो आपका चारों एक साथ सिलेक्ट हो रही है कि नहीं, हो रही है सर। है ये एक यूनिट, हम्म। ठीक है। अब आपको इसका चाहिए क्या, कि चारों लाइनें अलग अलग सिलेक्ट हो, ऐसा कुछ करना है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक्सप्लोर एक्सप्लोड सेलेक्ट कमांड, करेंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, EX। सेलेक्ट सेंटर। EX, तो डियर आपकी उसकी है ना एक्सटेंड की, एक्सटेंड की सर, ये हाँ उसकी होगी। तो इसकी है आपकी एक्स सेंटर। क्या है, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बस सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो, हो गया। देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसकी लाइन है ये, देखो ऊपर वाली सिलेक्ट की तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन ही तो सिलेक्ट हुई है आपकी। यस सर। सेकंड लाइन को सिलेक्ट करो तो देखो आपकी सेकंड लाइन सिलेक्ट हुई है। थर्ड को करोगे तो सिर्फ थर्ड होगी, और चौथी को करोगे तो चौथी भी हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि चारों लाइनें इसकी आपकी अलग अलग हो गई, ठीक है। समझ में आया एक्सप्लोड मतलब। यस सर। अच्छा, ये पॉलीलाइन मैंने आपको बताया है, पॉलीलाइन क्या होता है। किसी भी दो मतलब सीक्वेंस में आता है वो सेगमेंट को लेके सब। हाँ, मैंने आपको कल भी बताया था पॉलीगन, पॉलीगन कॉन्टिन्यूस लाइन सर। ये आपकी कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं, ठीक है। इसमें काम तो लाइन की तरह ही करते हैं जैसे लाइन पे करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है पता है आपको, कि कोई भी लाइन अगर आपको इसमें सिलेक्ट करनी है तो ये पूरी लाइन आपकी सिलेक्ट होगी, देखो हो रही है। जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट हुआ। यस सर। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोड, और ये फिर आपके लाइन सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये अलग एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका एक अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, और ये आपका अलग एक, एक देखो, है कि नहीं। अच्छा। तो आपको एक्सप्लोड का काम समझ में आ गया कि क्या है, आ गया सर। कि वो कोई भी अगर आपका कंपाउंड ऑब्जेक्ट है उनको क्या कर देगा, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देगा। उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देगा, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें। ना सर। अच्छा, अब अगली कमांड आती है आपकी ऑफसेट। क्या आती है, ऑफसेट। ऑफसेट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। कोई भी एक मतलब जो लाइन होती है उसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसका कुछ इमेज दिखता है मतलब। इमेज दिखता है, नहीं, इसका मतलब होता है टू क्रिएट कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल पता है क्या होते हैं, सेम सेंटर वाले हैं। सेम सेंटर वाले, यानी कि आपका कोई एक सेंटर बना है और उसी के जैसे सेम सेंटर से आपको और भी सर्कल्स बनाने हैं, तो आप ऑफसेट से बना सकते हो, ठीक है। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन अगर आपको बनानी है तो किससे बनाओगे, ऑफसेट से बनाओगे। और पैरेलल कर्व, अगर कोई आपका कर्व भी है तो आप उसे पैरेलल से ऑफसेट कमांड से बना सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये आपका एक सर्कल लिया जिसका रेडियस है 25, ठीक है। आपको एक और सर्कल बनाना है इसके सेम सेंटर से, लेकिन उसका रेडियस तो अलग अलग होगा ना। अगर सेम रेडियस के बनाओगे तो एक के ऊपर एक बनते जाएंगे, यस और नो। अमर, हेलो। अमन, हाँ क्यों,
एक के ऊपर एक बनते जाएंगे। हाँ, अलग तो अलग जो रेडियस लेंगे। हाँ जो दूसरा आपको रेडियस चाहिए उसका कितने दूरी पे चाहिए आपको इससे, बताओ। मान लो कि दूसरा जो सर्कल बनाने वाले हो उसका हाँ, डिस्टेंस 5 होना चाहिए इन दोनों के बीच में। ओके। तो आप यहाँ से क्या लोगे, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट लेने के बाद में आपको क्या देना पड़ेगा इसमें, ऑफसेट का डिस्टेंस 5 ले लिया आपने। अब सर्कल को सिलेक्ट करो, बाहर की तरफ करोगे तो देखो बाहर सर्कल बन रहा है, और सिलेक्ट करके अंदर की तरफ करोगे तो देखो अंदर सर्कल बन रहा है। बराबर। आई बात समझ में कि नहीं। यस सर। लेकिन अगर आप अंदर अंदर बनाते जाओगे तो वो एक लिमिट पे जाकर के बंद हो जाएगा बनना, क्योंकि 5 से नीचे तो जाएगा ही नहीं वो। जी सर, मतलब 5 कम होता चला जाएगा या फिर 5 बढ़ता चला जाएगा? हाँ, अगर बाहर की तरफ कर रहे हो तो वो बाहर तो 5 बढ़ेगा। 5 बढ़ेगा जी हर सर। बार, और अगर अंदर की तरफ कर रहे हो तो 5 घटेगा। मतलब आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट से डिफरेंस लेगा सर वो रेडियस का? आउटर मोस्ट से लेगा डियर, हर बार आउटर हाँ, बाहर मोस्ट। करेंगे तो आउटर मोस्ट से। ठीक है, ठीक है सर। तो ये कंसंट्रिक वाला समझ में आ गया। आ गया सर। अब आता है पैरेलल लाइन वाला। आप लोग में से सिविल से कौन कौन है, सर मैं अभिनव अमन। आप, अच्छा अमर, मैं तो अभिनव मैकेनिकल में हूँ सर। मैकेनिकल में हो, अमर अमर आप भी मैकेनिकल से हो, राइट, अमर सिंह। यस सर, मैकेनिकल से सर। ठीक है, अब देखो अगर आपको देखो आपने प्लान अगर कोई बनाया है सिविल में, तो आपको उसकी लाइन का डिस्टेंस 9 इंच पे करना होता है ना, 9 पे या 4 इंची पे। तो यस सर। उसके लिए आप ऑफसेट का कमांड बहुत अच्छे से कर सकते हो। यस सर। अब जैसे कि आपने 4 का डिस्टेंस दे दो, तो इस लाइन का देखो इजीली आप क्या करोगे, इस तरह से 4 का डिस्टेंस देते जाओ, तो आपकी ये डबल लाइन बनती जा रही है वॉल वाला ऑप्शन। यस जी सर। सर। तो इस तरह से आप इसमें ऑफसेट पैरेलल यूज कर लाइन, सकते हैं। बिल्कुल आपका इस तरह से यूज कर सकते हो उनका। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से जो है उनका फिलेट यूज कर लो इसमें, और रेडियस 0 दे दो। रेडियस 0 देने से क्या होगा, स्ट्रेट आपको लाइन ये, की तरह का, हाँ कॉर्नर ये की तरह आप बन जाएगा सर। बिल्कुल कॉर्नर की तरह आपका बनता जाएगा। इसमें आपको वो करना पड़ेगा, मल्टीपल वाला सर। नहीं F एंटर, मल्टीपल तो करना ही पड़ेगा, और शिफ्ट दबा के करोगे। ये देखिए आपका होते जा रहा है, ये देखिए शिफ्ट दबा के कैसे सर? शिफ्ट दबा के रखना है और क्लिक करते जाओ। ये आपके कॉर्नर्स ज्वाइन हो रहे हैं आपके सारे के सारे। फ्लोर प्लान जैसा बन गया सर। हाँ जी, वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था इसमें, कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो ऑफसेट कमांड को। उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ऐसे करके, ताकि आपको वो फ्लोर प्लान जैसा दिख जाए, बन जाए। जी सर। बाकी आप तो यूज तो इसे कहीं पे भी कर सकते हो जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ रही है, जरूरी नहीं है कि हाँ आपको जी उससे। तो ये होता है आपका क्या, ऑफसेट कमांड। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब आपका आता है इसमें एरे कमांड। क्या आता है, एरे। एरे। एरे कमांड आपके 3 टाइप की होती है। एरे कितने होते हैं, 3। पहला आपका उसमें एरे होता है रेक्टेंगुलर एरे। कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे। अच्छा पहले ये बताओ एरे होता क्या है, किस किस को पता है एरे, है किसी को कोई आइडिया? अमन, अभिनव? नहीं सर। अच्छा, एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एरे कहते हैं। ठीक है सर। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है, क्या करना है,
कॉपी करना है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट टाइप का एरे क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इस तरह से कॉपी करना है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसकी फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। उसके लिए हम रेक्टेंगुलर एरे यूज करते हैं इसमें, इस तरह से। तो इसमें ये बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? 4 सर। नंबर ऑफ रोज, रोज 4 सर। अच्छा। कॉलम? कॉलम 3। 3। तो इसमें जो हमें एंटर चीज करनी पड़ती है, तो वो आपके सबसे पहली चीज आती है इसमें एंटर करने के लिए, नंबर ऑफ रोज। क्या आपसे पूछता है? नंबर ऑफ रोज। रोज, कि आपको नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपसे क्या पूछेगा? कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और तीसरे नंबर पे आपसे क्या पूछेगा? रो ऑफसेट। रो ऑफसेट का क्या मतलब हुआ? मतलब रो बाय रो में कितना डिफरेंस होना चाहिए सर, डिस्टेंस। यस, अगर आपकी 2 रो है तो उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, उसको हम जी कहते हैं रो ऑफसेट, ठीक ठीक है। है सर। और सिमिलरली आपके पास में क्या होता है? कॉलम ऑफसेट। कॉलम ऑफसेट। तो कॉलम में क्या होगा? आपके 2 कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस, वो भी कहां से? सेंटर से सेंटर, यहां से यहां तक का, राइट और रॉन्ग? यस तो सर। इस, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इस फॉर्म में कॉपी करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? रेक्टेंगुलर एरे यूज करोगे वहां पे। देखो कैसे। इसमें मैं आपका ये सर्कल है, इसी को कर दूं, यस और नो? अच्छा, इसमें हमें इसका वो नहीं पता ना, रेडियस कितना है। हम यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस ले लेते हैं 50, ठीक है। ओके। 50। अब इसको आपको लेना है एरे। तो आपको देखो यहाँ पे एरे कमांड है, और इसमें सबसे पहला कौन सा है आपका? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर एरे। और इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी AR। क्या होती है? या AR। आप एंटर करो। अब क्या बोल रहा है आपसे? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट तो आप ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करो और एंटर मार दो, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या? एरे टाइप। क्या पूछ रहा है? एरे टाइप। एरे टाइप कौन सा चाहिए आपको यहाँ से? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। उसके लिए आपको R टाइप करना पड़ेगा। और कर एंटर। दिया? अब आप इसमें देखो, बाय डिफॉल्ट आपका वो एरे में कन्वर्ट हो गया सिर्फ R टाइप करते ही, है ना। इसमें बाय डिफॉल्ट कितने रोज आ रहे हैं? 3 कॉलम 4। 4। वेरी गुड। अब वो ऊपर देखो, ऊपर की एक विंडो आपकी पूरी चेंज हो गई है। क्या आ रहा है उसमें? देखो, सबसे पहले आपका आ रहा है कॉलम्स, आ रहा है। हाँ। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने लिखे हुए हैं? 4। 4 कॉलम्स हैं आपके इसमें। तो अब आपको कितने चाहिए? 6 ले ले। तो आप यहाँ से 6 दे दो, ठीक है। तो देखो कॉलम्स आपके बढ़ गए, 6 हो गए। यस सर। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 100। 100। ये अभी 150 ले रहा है, इसका क्या मतलब है? कहां से कहां तक है? सेंटर से सेंटर। सेंटर से सेंटर। सेंटर से सेंटर इसका रेडियस कितना था? 50 था सर। 50 था। तो 50 इसका रेडियस और 50 इसका रेडियस। यस सर। जी सर, 100 और 50 बीच में। 50 बीच में। ओके। तो ये इस तरह से आपका
हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? जी सर। इस तरीके Yes, से आप इसमें सर ये सर्कल के बीच में ट्रायंगल स्क्वायर आ रहा है, वो तो कुछ ऐसे ही कि क्या है वो? एक मिनट, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। तो सर्कल के बीच में ट्रायंगल और वो स्क्वायर है, वो बाय डिफॉल्ट है, क्या है वो? ये दिखा रहा है आपको, अभी आपका ये एरे कमांड में हो ना, हाँ, तो ये इसके स्नैप पॉइंट कहते हैं इनको। इनको आप ऐसे करके खींच के बढ़ा सकते हो, पकड़ के डायरेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। डायरेक्ट। अगर आपको इस डायरेक्शन में बढ़ाना है तो आप यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हो। और जो आपका स्क्वायर है हाँ, वो आपको एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, बेस पॉइंट को। ओके। ट्रायंगल से आप क्या है उसको बढ़ा सकते हो। सर जो नीचे ट्रायंगल दे रखे हैं सर, नीचे वाले रो में, ये वाला और इससे ऊपर इससे डायगोनली ऊपर वाला, इनसे कैसे बढ़ाएंगे सर? जैसे कि जैसे अगर आप टॉप, हाँ इससे ऊपर बढ़ाएंगे तो रो बढ़ गई सर, हाँ, और इससे अगर बढ़ाओगे तो इससे आपकी तो नंबर ऑफ कॉलम बढ़ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। जाएंगे। ये और इनकी जो बीच में स्पेसिंग, इनके, इससे स्पेसिंग बढ़ेगी, ठीक है सर। स्पेसिंग बढ़ेगी इसकी। ये कॉलम स्पेसिंग और ऊपर वाला रो स्पेसिंग, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक 50 का ये है और 50 का ये है, प्लस आपका जी ये वाला डिस्टेंस कितना चाहिए आपको? 50 100 और 100 और चाहिए, तो टोटल 200 हो जाएगा। यस सर। जी सर। तो आप यहाँ पे 200 डिस्टेंस डालेंगे, ठीक है। एडजस्ट हो गया देखो ऑटोमेटिकली आपका। तो ये है आपका टोटल डिस्टेंस, यानी कि कॉलम में आपका पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ये आपका 1400 यहाँ पे शो कर रहा है, शो कर रहे हैं। ठीक है। पहले सेंटर से लास्ट सेंटर तक का सर? हाँ जी। अब इसमें आ रहा है आपका नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज अभी कितने हैं आपके? 6 है सर। 6। तो इसमें आप कम बढ़ती करना चाहते हो? नहीं सर, चलेगा। चेंज होना है। अच्छा, नंबर ऑफ डिस्टेंस 200 ही कर दो। चलिए 200 कर देते हैं। तो इनका भी देखो बीच का डिस्टेंस 1000 हो गया। अच्छा, अब इसमें आपका एक लास्ट क्या बचा उसमें? लेवल्स। लेवल क्या होता है? अभी आपने देखो कॉलम बढ़ाए तो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे आपके? राइट में। एक्स डायरेक्शन में। जी। और अगर आपने रोज बढ़ा रहे थे तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे थे आपके? वाई में। वाई में। तो लेवल बढ़ाओगे तो कौन सी में जाएंगे? जेड में। जेड में। जेड में। हाँ जी। भाई आपको पता है कि एक्स में बढ़ रहा है तो वो आपकी कॉलम है, वाई में जो बढ़ रहे हैं वो आपकी रोज है। तो आपका लेवल्स के लिए क्या बचा? जेड ही तो बची। और आपने यहाँ पे लेवल्स बढ़ा दिए कितने? हमने 3 कर दिए लेवल्स, ठीक है। और यहाँ पे लेवल्स के बीच में डिस्टेंस आपने 200 ही कर दिया, जितना ये आपको चाहिए था, ठीक है। तो क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आया यहाँ पे? नहीं आया ना? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे जेड डायरेक्शन आपको दिख ही नहीं रही है, इस वजह से। ओके। तो आप क्या करोगे, इसके जो आपका ये व्यू क्यूब दिख रहा है आपको राइट साइड में, जी सर। इसके ऊपर एक होम जैसा बना हुआ है बटन। टॉप। आप हाँ होम जी, होम 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 होम। जैसा। तो जी सर। आप क्लिक करके देखो तो देखो आपको यहाँ पे 3 दिख रही है लेबल, 1 2 3। यस सर, दिख रहा है। एक्स वाई जेड आ गया सर अब तो। क्या आ गया? एक्स वाई जेड तीनों आ गई सर। तीनों आ गई ना, इसीलिए आपको लेवल भी दिखाई दे रही है। जी। अगर आपको इसको फ्रंट से देखोगे तो जेड एक्स होगा आपकी कि नहीं होगा? जी सर। तो देखो आपको 3 दिख रही है लेवल, 1 2 और ये 3। यस सर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं अभी, तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें इनकी, ठीक है। अच्छा,
अब ये आपको तीनों चीजें समझ में आ गई इसकी। आ गई सर। ये एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है? ये आपका एक बटन है ऑन और ऑफ का। ओके। ये अभी क्या है? ऑन है। क्या है? ऑन। 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 और इसको कर दो क्लोज। और अब देखो, आप एक सर्कल को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका पूरा एरे सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। हो रहा तो है। ये आपका एसोसिएटिव का कमाल है। अगर एसोसिएटिव नहीं होता, मतलब आपने ऑफ कर दिया होता उसको, तो हर एक सर्कल इसमें अलग अलग होता। आप हर एक सर्कल को सिलेक्ट करके यूज कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ये आपसे आपस में जुड़े हुए हैं। ये एसोसिएटिव की वजह से ही है, मतलब कि कंपाउंड बन के आएंगे। जी आई बात समझ में? आ गई सर। अब ऑफ नहीं कर सकते सर? नहीं, अब नहीं कर सकते, वो बस से बनाते समय ही कर सकते हो आप उसको। ठीक है सर। अगर तो आपको ये मतलब फिर अगर तो अगर फिर से आपको ये कंपोनेंट में तोड़ना है तो क्या करोगे आप? एक्सप्लोर। ठीक है सर, मैं वही पूछ रहा था कि वो लगा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लगा सकते हो। तो ये आपको रेक्टेंगुलर एरे समझ में आ गया। आ गया सर। अब दूसरा आपका होता है पोलर ऑब्जेक्ट। क्या होता है? पोलर। पोलर एरे। हाँ जी, पोलर एरे। इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई भी सर्कल बनाया है इस तरह से, ठीक है, और आपको इसके चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट चाहिए इस तरह से, तो ये आप किससे बनाओगे? पोलर एरे से। ठीक है, आगे बात समझ में? आ गई सर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक गियर बना के दिखाता हूँ इस कमांड से। वहीं आपका यूज होता है कि नहीं होता है इसमें? क्या बना के सर? गियर, गियर मैकेनिकल के लिए गियर। हाँ जी ओके। सर, गियर। तो आप एक सर्कल बनाओ सबसे पहले 100 का। तो ये आपका 100 का सर्कल होगा, उसके गियर का टोटल फुल रेडियस। ठीक है, गियर का क्या सर? फुल सरकमफ्रेंस जो आपका टोटल आएगा। ठीक है सर। और अब आपको एक छोटा सर्कल इसके बनाना पड़ेगा यहाँ पे, किसके लिए? उसके टीथ बनाने के लिए। टीथ का आपका जो रेडियस है वो है 20। ठीक है सर, तो ये 20 का बना लेते हैं। 20 का बना लिया। ठीक है। अब ये इसके चारों तरफ आपको लगाना पड़ेगा। जी सर। तो आप यहाँ से क्या यूज करोगे अब? पोलर एरे। पोलर एरे। सिलेक्ट करो इसको। अब क्या छोटे बोल से रहा है? चलो। सिलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा सर। छोटा वाला। नहीं मैडम, छोटा वाला है, क्योंकि छोटे वाले को ही तो हम इसके ऊपर कॉपी कर रहे हैं। जी सर। तो आप इस छोटे वाले को सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। अब आपसे क्या मांग रहा है? सेंटर ऑफ एरे। सेंटर ऑफ एरे से बड़े बड़े वाले सर्कल का सेंटर सर। हाँ जी, बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट आप दे देंगे। तो देखिए आपका कॉपी हो गया। हो गया सर। अच्छा। अभी बाय डिफॉल्ट कितने आइटम आ रहे हैं आपके? 6। 6। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज कर सकते हो। ओके। दूसरा क्या है आपका? इन बिटवीन, मतलब दो स्पेसिंग इनकी। नहीं, इनके बीच का एंगल है डियर ये। एंगल सर। हाँ जी, एंगल है। सेंटर से आपका ये इन दो के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका? 60 का। हाँ, टोटल चाहिए 360। 6 है और 360 टोटल एंगल है आपका। तो डिवाइड कर दोगे तो आपका 60 आएगा। ये आपका टोटल एंगल है। अगर आप यहाँ से 180 कर देते हो टोटल एंगल, तो क्या होगा? आपके ये 180 तक ही कॉपी होंगे बस। ठीक है सर। तो यहाँ से ये एंगल टू फिल का मतलब समझ में आ गया आपको? आ गया सर। ठीक है। अब इसमें ये चीज देखो, क्या अगर इसमें से मैं कोई भी दो चीज दे दूं तो तीसरी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी कि नहीं होगी? हाँ, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है सर। क्योंकि आपके पास में एक फिक्स चीज है, इस वजह से। भाई आपका एंगल टू फिल फिक्स है ना। जी सर। नंबर ऑफ आइटम बढ़ा दोगे तो उसके एंगल बिटवीन ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। कम हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने यहाँ पे एंगल कम कर दिया तो नंबर ऑफ आइटम्स अपने आप बढ़ जाएंगे।
तो ये कोई भी दो चीज दे दो, तीसरी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। तो आप इसमें वैल्यू डाल दो कितनी, 12। नंबर ऑफ आइटम आपको कितनी चाहिए, 12। तो देखो बन के आ गया। लेकिन इसकी अभी जो पिच है टीथ की वो ज्यादा है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसमें, नंबर ऑफ आइटम्स कर देते हैं यहाँ पे 14, 14। अब सही है देखो। सही है सर। अच्छा, अब ये तीनों चीजें तो आपको समझ में आ गई। इसमें आपका हाँ, नंबर ऑफ रोज का भी ऑप्शन है। अरे जरा तीसरा फिल वाला थोड़ा बताइए ना, वो क्या है? ये है आपका एंगल टू फिट, मतलब ये है कि आपका टोटल एंगल क्या है सर्कल का। 360। अभी सवाल किसने पूछा था, अमन ने। अमन, बताओ अमन। 360 फुल ओवरऑल। ओवरऑल 360 है। अगर ये जितने भी आपके सर्कल है 14, आपको ये टोटल में नहीं चाहिए, आधे में चाहिए। तो 180 दे दोगे तो क्या होगा, ये आपके हाफ में सारे के आएगा। सारे हाफ में ही आएंगे। ओके। और 90 दे दोगे तो वो एंगल फिल कहाँ तक करेगा आपका, फिर 90 तक। 90 तक। इस तरह से देखो। ओके ओके। और ये क्रॉस हो गए सर अपने आपस में सर, ये सर्कल से अब तो हाँ, वैल्यू वो तो एडजस्ट नहीं हुई इस बार सर। आइटम ज्यादा है इसलिए। क्योंकि आपने आइटम नंबर ज्यादा दे रखे ना इसमें। ठीक है सर। नहीं मतलब ऑटोमेटिक पहले एडजस्ट हो जा रहा था। हाँ, तो क्योंकि उस केस में क्या हो रहा था, आपका एंगल टू फिल जो था वो आपका फिक्स था पहले से ही, 360 फुल। ठीक है सर। इस वजह से अभी भी फिक्स, तो अभी भी अपना हो रहा है, आपने थोड़ा ना किया है। एंगल दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपके उतने में फिक्स हो गया। और यहाँ से इसको फिर से कर दो 360, तो पूरा आपका कवर हो गया। पूरे में कवर हो जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ रोज अगर आपको बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे 2 करके देखो, तो इस तरह से बढ़ेंगे आपकी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ हमें, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रोज देनी ही नहीं है। ठीक है। देनी नहीं है सर। हाँ, लेवल्स भी आपकी वैसे ही बढ़ेंगी जैसे आपने उसमें बढ़ाई थी। ठीक ठीक है है। सर। एसोसिएटिव का मतलब आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया ही है। जी सर। ये बेस पॉइंट आपको ये शो कर ही रहा है, ये रहा आपका बेस पॉइंट। अच्छा, रोटेट एंगल आपको यहाँ पे अभी समझ में नहीं आएगा, अभी एक और एग्जांपल लूंगा तब आपको मैं समझाऊंगा रोटेट एंगल का। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे आपको एसोसिएटिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, काट दो सर इस बार तो। इसको ऑफ कर दूं। जी सर। ठीक है, इस बार ऑफ कर दिया और क्लोज कर देते हैं। तो देखो इसके बाद आपके सर्कल्स आपके अलग अलग हैं कि नहीं है। अलग अलग हो रहे हैं। और अगर आपने एसोसिएटिव किया भी होता तब भी ये हमें अलग अलग करने पड़ते, क्योंकि इस पर ट्रिम काम नहीं करता अगर ये एसोसिएटिव होते तो। अच्छा, एसोसिएशन में ट्रिम काम नहीं करता है। हाँ, ये ध्यान रखना। फिर आपको इसको एक्सप्लोड करना पड़ता। ठीक है सर। टीआर कर दो इसमें, और सारे आपके सर्कल्स बाहर वाले ट्रिम कर दो। सर जो कॉर्नर्स बचे, ये छोटे छोटे कॉर्नर्स बचे हैं सर गियर के, इन पे फिलेट यूज कर सकते हैं? एक मिनट रुको, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसमें नहीं एप्रोप्रिएट। मतलब जैसे अगर बड़ा वाला होता गियर, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है इसका। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, कर सकते हो, अभी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से प्लेट ले लो, और इसमें रेडियस आपको बहुत कम लेना पड़ेगा। कितना ले लें, 1 का ले लेते हैं। ठीक है सर। और ये, और आपका ये देखो हो गया आपका फिलेट। हो गया। ट्रिम, उसमें नो ट्रिम लगा हुआ है, इस वजह से आपका ये कॉर्नर आ गया। ठीक है सर। तो ये देखो आपका बन गया, आपका गियर बन गया। गियर। ये इसमें बीच में होल आ गया, बीच जिससे में आपके सर्कल हो गया। हाँ। ये आपका गियर बन के तैयार। सबको समझ में आ गया? यस सर। आ गया सर। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसी के अबाउट एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, जो आपका एंगल वाला था ना, रोटेशन वाला। रोटेशन। इसी में आपने पोलर एरे लिया, इस रेक्टेंगल को चूज किया, एंटर कर दिया, और इसका ये सेंटर पॉइंट किया। अब आप देख रहे हो कि आपका जैसे जैसे ये रोटेट हो रहा है,
वैसे वैसे आपका रेक्टेंगल भी तो रोटेट हो रहा है। अगर इस रोटेशन को आप कर दो ऑफ तो क्या होगा, वो सीधा का सीधा आएगा इस तरह से आपको। आई हुआ समझ में कि नहीं? और रिपीट किया सर। अभी देखो ये रेक्टेंगल को गौर से देखो कैसे है, लेटे हुए हैं। हाँ जैसे आपका पहला वाला बना हुआ था वैसे के वैसे ही सारे वैसे ही रेक्टेंगल्स सारे। हैं। और ओके। अगर आपने इस रोटेशन को ऑन कर दिया तो वो जैसे जैसे रोटेट हो रहा है, हाँ अब वो जैसे एंगल कि के हिसाब से होता जाएगा। अपने आप होता जाएगा। ओके तो ये इसका डिफरेंस होता है रोटेशन का। ठीक है, ओके। ठीक है सर। सर ये समझ में डायरेक्शन क्या है बाजू में डायरेक्शन? हाँ वो डायरेक्शन अभी आपको बताता हूँ। सिलेक्ट करते हैं इसको, एंटर, ये पॉइंट। ये डायरेक्शन देखो आपका, ये एरो इस तरफ जा रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी में। क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके डायरेक्शन कर दोगे तो ये आपका क्लॉकवाइज में आ जाएगा, ऑफ कर दोगे तो इसको सर मैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ओके बस। ठीक है, ओके ओके। अच्छा ये आपका हो गया। अब इसमें लास्ट एक पूरा और हो होता गया। है आपका पाथ एरे, एक और होता है आपका लास्ट पाथ एरे। ठीक है सर। इसमें क्या होता है आपका, आपने कोई भी एक पाथ बना लो। क्या बना लो? अच्छा, पाथ। यानी कि मैंने एक आर्क बना लिया जो कि पाथ का काम करेगा। ठीक है, आर्क लाइन, किसी ऑब्जेक्ट की कोई लाइन सर, किसी को भी पाथ बोल सकते हैं, हाँ मतलब जी, किसी को भी पाथ सेलेक्ट कर पाएंगे। हाँ जी। अगर आपने लाइन से बनाया हुआ है ऐसे करके दो पार्ट में, तो ये सिर्फ एक ही पाथ फॉलो कर, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक वाली जो लाइन है ना उसी को जी। पाथ मानेगा, इसको पाथ नहीं मानेगा। अच्छा, उसके लिए आपको पॉली लाइन लेनी पड़ेगी। तो आपका ये पॉलीलाइन हाँ पूरी तो को पाथ हो जाएगा। पाथ, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से इस वजह से। ठीक है सर। अब यहाँ से इसके ऊपर किसको फॉलो कराना है, सर्कल को या रेक्टेंगल को? तो इसके ऊपर बना लो या इसके बाहर बना लो, कहीं पे भी बना सकते हो, आपके ऊपर। जितना डिस्टेंस अभी फॉलो कर रहा है ना उतना ही डिस्टेंस हर जगह फॉलो करेगा ये। यहाँ से क्या लो आप, पाथ है रे, हाँ बोल सर। रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट द पाथ। तो देखो उसी पे फॉलो कर रहा है। ओके। ठीक है, यहाँ से फिर वही उनके बीच का डिस्टेंस, नंबर ऑफ आइटम्स चेंज कर दो। नंबर ऑफ डिस्टेंस अगर मैं चेंज कर दूं उनके बीच में तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाएंगे मेरे। देखो सर इसको पाथ के ऊपर ले, इसको कर्व के ऊपर लेना होता था सर। कर्व के ऊपर मतलब? सर अभी तो जो कर्व था, कर्व के नीचे आ गया सर ये पूरा हाँ सर्कल। ये इसके हाँ ऊपर वाली साइड आ सकते थे। हाँ, क्यों नहीं। आपको वो कब आएगा, जब आप इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो दूसरी साइड बनाओगे। ठीक है सर। तो वो आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, इस तरह से। हाँ वो नीचे बना था तो नीचे ही आ गए। बिल्कुल। ठीक है सर। कोई डाउट किसी को इसमें, एरेज में? नहीं सर। मैं नंबर ऑफ इसमें डिस्टेंस बिटवीन दे दिया 5, तो देखो कितना पास पास आ गया वो। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो ये आपका पाथ है वे फिनिश। अब आपका मॉडिफाई फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसमें अब जो मैं कल आपको बताऊंगा